हर किचन नहीं बोलूँगी मैं, हर रसोई में अगर एक जड़ी बूटी, एक हर्ब होना चाहिए तो वो कौन सा है? हाँ, हर रसोई घर में अगर एक जड़ी बूटी होनी चाहिए जो हमेशा आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा। हाँ, जो अश्वगंधा है ना जी, वो अपने ब्रेन को, नर्व सिस्टम को ताकत देती है। और बाकी तो औषधियाँ हैं, जैसे हल्दी है, अजवाइन है, खसखस है, ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन अश्वगंध हर एक घर में नहीं होती, होनी चाहिए। और घर के बुजुर्गों को, बड़ों को चाहिए, वो बच्चों को भी खिलाएं, घर के थानेदार को भी खिलाएं, लानेदार को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। अश्वगंध एक एक चम्मच सारे खाएं। सबसे सस्ता सौदा है और सबसे बड़ा काम करता है। और कोई ऐसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस या कोई टिप या कोई हर्ब जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है और एक्चुअली में उसका कोई इतना फायदा नहीं है? एक्चुअल पता क्या है जी, आयुर्वेद में जैसे मैं भी बोलता हूँ और भी वैद्य बोलते हैं, 10 लेडीज बैठी हैं, 10 आपको टिप दे के जाएंगे और 10 की निकली होती है पहली, है ना। तो वो आपको कोई कहेगी जी नींबू पानी पिया कर, सुबह खाली पेट शहद मिला के गर्म पानी में पिया कर, कोई कहेगी सौंफ उबाल के पिया कर। मतलब ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो भी करना किसी ऑथेंटिक वैद्य या अच्छी कोई बुक से मिले आपको, फार्मूला जो बुक है उससे मिले तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आयुर्वेद में कोई भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं है मैडम जिसका कोई फायदा ना हो। जो घास होता है, घास को खा के कुत्ता अपना ट्रीटमेंट कर लेता है, देखा होगा आपने। घास को खा के गाय भैंस दूध दे देती है, तो उसके अंदर भी गुण है। तो मतलब कोई ऐसी चीज है नहीं। एक बार की बात मैं बताता हूँ, भगवान श्री धन्वंतरी जी हुए हैं जो आयुर्वेद के जनक हुए हैं, उनके चेले थे, सैकड़ों चेले आयुर्वेद में उनके थे, ऋषि मुनि। तो सब उन्होंने गद्दी देनी थी एक को, सबको बुला के कहते भी एक जो आप में से ऐसी जड़ी बूटी लेके आएगा ढूंढ के जिसका कोई गुण ना हो, उसको गद्दी दूंगा। लो जी, सारे अपने अपने जंगलों में, पहाड़ों में सब चले। कोई कुछ पकड़ के आ रहा है, बड़ा बड़ा ये है जी, ये तो बेकार है। कोई बैंगन ले आया, कहते इसका नाम ही बेगुण है, ये तो बेगुण है। मतलब सब ले आए। तो वो एक उनमें से चेला वापस नहीं आया। सबने कहा वो नहीं आया, कहाँ गया, गुम हो गया। कहते वो शर्म के मारे भाग गया होगा, उसको मिली नहीं होगी कोई। सच वही हुआ कि वो आके बैठ गया दीवार के पास। भगवान धन्वंतरी जी ने पूछा, हाँ भाई क्या हुआ तू? कहता सर मैंने धरती का कोई कोना नहीं छोड़ा और मुझे कोई ऐसी औषधि नहीं मिली जिसके अंदर कोई गुण ना हो मानव शरीर के लिए। अगर कोई मानव शरीर के लिए नहीं तो वो पशुओं के लिए फायदा करती है, कुछ ना कुछ उसका फायदा था। कहते तेरी तो इंतजार कर रहा था मैं, चला दे दी। वो महर्षि चरक हुए। अच्छा, चरक संहिता वाले। तो ये आयुर्वेद का विज्ञान बहुत बड़ा है मैडम, और इसको मैं आराम से जैसे बैठा आपके साथ बात करता हूँ, मेरे को तो चाहे 365 दिन बुलवाते रहो, खत्म नहीं होगा ये। आपका पैशन है ना सर, हाँ, इसलिए आपको मेरे को ये है कि मेरे को अब इसके अंदर मेरे को पैसे के लिए काम नहीं करना, प्रतिष्ठा के लिए काम करना है। कि जब दुनिया से जाएं तो लोगों को ये लगे कि यार नहीं अभी और रुक जाता थोड़ी, ऐसा लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोगों को लगे धरती का बोझ खत्म हो गया, अच्छा हो गया। ऐसी तो जिंदगी जीने का फायदा ही कोई नहीं है। तो ये काम करके जाएंगे मैडम। ऐसा नहीं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बिल्कुल चाहिए। आज आपने इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को, मैं कहूँगी कि सुखी बनाया, क्योंकि कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया। तो आपने जो आज विजडम, ज्ञान जो सब बांटा है यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा अनमोल है, वो बहुत वैल्यूएबल है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और जैसा आपने कहा था कि 10% भी अगर सीख के वो चले जाएं तो उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। तो आई होप उनकी लाइफ बेटर होगी इसको सुनने के बाद। बच्चे सिर्फ हल्दी खाना शुरू कर दें रात को थोड़ी सी ऐसे, और एक त्रिफला पाउडर खाना शुरू कर दें, मैं समझूंगा मेरा काम हो गया। जैसे मैंने जिंदगी को जिया मस्त, वैसे जिएंगे बच्चे, जिएंगे वो। नहीं, आपने एक्चुअली हर एक एज, हर एक स्टेज और हर एक प्रॉब्लम के लिए कुछ ना कुछ दिया है। आज कुछ ना कुछ हर एक इंसान के लिए दिया। तो जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, आई एम श्योर उनको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मिला है डेफिनेटली। आज आपके साथ बात करके मुझे एक बात की खुशी हो रही है कि मैंने लोगों के अंदर एक सी वक्तौन को लेके जो भ्रांति थी उसको दूर करने की कोशिश करी है। मिथ्स जरूर दूर होने भी बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा कल को हम लेने के देने पड़ जाए। तो सी वक्तौन खाओ
और पंसारी से लाओ, रात को पानी में डालो, खाते रहो, नहीं तो फिर सी बख्ताउन चिया सीड कैप्सूल खाओ, बस और कुछ नहीं। मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि लोग जो भी अब आज की इस डिस्कशन को सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी में जो भी उतारने वाले हैं, जो भी फॉलो करने वाले हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम भी उनके कमेंट्स पढ़ेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, दिल खुश होगा कि कुछ आज उनको फ़ायदा हुआ।